स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपका गैस पेपर है 2025 में। इसमें से लगभग आपको 80 से 90% पेपर हूबहू मिलेगा। देखिए, पहला है पैसे से दे रखा है, ऐसे करके आपको एक पैराग्राफ, यही पैराग्राफ दे रखा होगा। तो जैसे अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 साल पहले, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक शहर या कस्बा जिसे हेमलिन कहा जाता था, इन नॉर्थ जर्मनी। कहां पर? नॉर्थ जर्मनी में। आपको ऐसे ही अंडरलाइन करके करना है, नॉर्थ जर्मनी में। वॉज ओवररन विद रैट्स, जहां वॉज ओवररन विद रैट्स, चूहे थे। द रैट्स वर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज्ड टू फाइट, कि वो लड़ा करते थे, द डॉग्स, कुत्तों से, एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मार देते थे, एंड बाइट द बेबीज, और बच्चों को काट लेते थे, इन द क्रेडल्स, पालने में, यानी पालने में बच्चों को काट लिया करते थे। एट लास्ट, अंत में, द पीपुल ऑल द, एट लास्ट द पीपुल, दो बार लिख गया है। एट लास्ट ऑल द पीपुल केम टू द टाउन हॉल, वो टाउन हॉल में इकट्ठे हुए। टू सी द मेयर, मेयर से मिलने के लिए। वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो कि शहर का क्या था? चेयरमैन था। दे बेग्ड हिम, उन्होंने उससे विनती की। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। टू रिड द रैट्स, रिड होता है छुटकारा पाना, ऑफ द रैट्स में चूहों से, चूहों से छुटकारा पाने के लिए उसने उनसे विनती की कि वह कुछ करे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मेयर हेल्ड अ मीटिंग, मेयर ने एक सभा बुलाई। अ टॉल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट, अ टॉल मैन एक लंबा आदमी, इन अ क्वीर होता है विचित्र, लॉन्ग कोट लंबा कोट पहने, फ्रॉम हील टू हेड, एड़ियों से लेकर सिर तक। एंटर्ड द हॉल, उसने हॉल में प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टेबल, वह मेज तक गया। एंड सेड, और कहा, आई कैन रिड योर टाउन ऑफ रैट्स, आई कैन रिड, मैं छुटकारा दिला सकता हूं इन चूहों से, योर टाउन, तुम्हारे शहर को। इफ यू पे मी 1000 pieces ऑफ गोल्ड, पे मी 1000 pieces ऑफ गोल्ड। एक सेकेंड, इफ यू पे मी 1000 pieces ऑफ गोल्ड, यदि आप मुझे सोने के 1000 सिक्के दो तो। वी शैल बी ग्लड टू गिव यू मच मोर देन दैट टू द रिड ऑफ द रैट्स, सेड द मेयर, मेयर ने कहा कि हम आपको 1000 से भी अधिक सोने के सिक्के देंगे यदि आप हमें इन चूहों से मुक्ति दिला दो। तो देखो, ऐसे करके पहला प्रश्न है, द टाउन हेमलिन वॉज इन, तो जो टाउन हेमलिन था वो कहां था? देखो, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। कहां पर था? नॉर्थ जर्मनी में। तो ये ईस्ट जर्मनी नहीं है, वेस्ट नहीं है, कहां पर था? नॉर्थ जर्मनी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो करना क्या है आपको, ऐसे पेपर में लगाना है, पेपर में लगाने के साथ साथ वो हमारी सीट में आपको नंबर सी वाला गोला भी रंगना है। ठीक है बच्चों। अगला देखो, अ टॉल मैन इन अ क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड, एक लंबा आदमी किसमें था? विचित्र कोट में, मांग करता है। कितने पैसों की मांग करता है? देखो कहां पर है, अ टॉल मैन इन अ क्वीर कोट डिमांडेड 1000, कितना? 1000 सोने के सिक्कों की। तो 1000 पहला ही ऑप्शन सही है। 5000 नहीं, गलत है। 10,000 नहीं, 5000, ये 500 है और ये 5000 है। वो डिमांड करता है 1000 pieces ऑफ गोल्ड। ये देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, तो ये शब्द दे रखा है, स्ट्रेंज का मतलब क्या है? हमें कहां से ढूंढना है? अपनी तरफ से नहीं, हमें पैराग्राफ से ढूंढ रहा है। स्ट्रेंज में होता है विचित्र, तो बिग तो हो नहीं सकता है, टॉल भी नहीं होगा, बाइट में काटना होता है। तो क्या बचा हमारा? ऑप्शन क्वीर बचा। और क्वीर कहां है? देखो, क्वीर 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 इन अ क्वीर कोट, है ना, एक विचित्र लंबे कोट को पहन कर आया।
देखिए नंबर 4 क्या है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट। तो इसमें से हमें प्रपोजिशन भरना है, तो अंडर में होता है नीचे, इन टॉल ट्री। तो देखो पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन इज टेकिंग रेस्ट, क्या आएगा इस खाली जगह में, है ना, क्या भरना है हमें, टॉल ट्री, लंबा पेड़। तो आप समझो इन टॉल ट्री, लंबे पेड़ के अंदर तो नहीं हो सकता है, अबाउट, बारे में या लगभग नहीं आएगा, विद इन, अंदर ये समय के लिए आता है, तो क्या आएगा, अंडर। मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर टॉल ट्री। मोहन एक लंबे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला है इफ यू। तो आपको पता है इफ वाला क्लाउज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर पास्ट में होगा, और दूसरा क्या है, विल आ रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि कायम में बनेगा इफ वाला क्लाउज प्रेजेंट में होगा। ठीक है, कायम बनेगा प्रेजेंट में। इफ यू आर गेटिंग स्टडी। तो इफ यू देखो, तो इफ वाले क्लाउज को हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, तो विल गेट नहीं आएगा, विल बी गेटिंग नहीं आएगा, और सेल गेट नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका, आर गेटिंग। इफ यू आर गेटिंग स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो तो तुम निश्चित ही प्रथम श्रेणी प्राप्त करोगे। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट में ही रहेगा जब दूसरा फ्यूचर में है, यह आप ध्यान रखना। 6 देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन जो वर्ड्स दे रखे हैं उल्टे सीधे क्रम में, इनको आपको सही क्रम में लगाकर एक सेंटेंस चुनना है, कौन सा सही है। तो देखो, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट, तो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद। तो ऐसा नहीं होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल एक्जुअली वर्ब आएगा, यानी मस्ट आएगा, फिर ओबे आएगा। तो ये तो नहीं है, गलत हो गया। दूसरा देखो, वी ओबे, लेकिन मस्ट बाद में आ रहा है मेन वर्ब के बाद, तो ऐसा भी नहीं होता है। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, ये बिल्कुल सही। चौथा भी देख लें, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ रूल्स, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इनमें से कौन से शब्द गलत हैं, उनको चुनना है हमें। तो अकम्प्लिश होता है समाप्त करना, बिल्कुल सही है। पेरिस मिस, ये भी सही है। पनिश भी सही है। गलत क्या है, डेस्टिन गाइज। ठीक है, ही हैड टू रिपेंट ऑफ वॉट ही हैड डन, इसमें बी आएगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो, पैराग्राफ को पढ़ो जो नीचे दे रखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प को चुनो टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे दिए गए प्रश्नों में। देखिए पैराग्राफ है, दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई वर्क, अपने शेष काम को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज, मेरी उस नोट पर पड़ी, यानी उस संकेत पर पड़ी मेरी नज़र उस निबंध पर। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस विषय में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन की निब को चबाते हुए, कौन सा पेन था, फाउंटेन पेन। एनी वन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, हर एक चाहेगा कि उन शब्दों के बीच में अधिक जगह दी जाए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन विचार आया कि अधिक बातें करने को तर्कपूर्ण आवश्यक ढंग से समझाने का। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोड 3 पेजेस, 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीसिंग मुझे दे चुके थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, मतलब जो वर्क दिया था और उससे संतुष्ट थे। आई अर्गड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट्स, मैंने तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी के लक्षण होता है।
एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं इसे अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, और मैं कह नहीं सकती हूँ कि हमेशा मैं इसका इलाज रखूँगी, क्योंकि ये मेरी क्योर ऑफ माई हैबिट, मैं अपनी आदत का, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ अत्यधिक बातें करती हैं जितना कि मैं, यानी ये मेरा जन्मजात गुण है। इफ़ नॉट मोर एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप अनुवांशिक गुणों में कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी वो कह रही है लड़की कि एने फ्रैंक कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बातें करती हैं इसलिए मैं भी करती हूँ, और ये एक अनुवांशिक लक्षण है जो मुझे मेरी माँ से प्राप्त हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन टू एने द टास्क, मिस्टर कीसिंग ने एने को क्या टास्क दिया था? ड्राइंग अ सीन, ड्राइंग बनाने के लिए नहीं। कलेक्टिंग स्टम्प, टिकटें इकट्ठा करने के लिए नहीं। पेंटिंग अ ग्लास, एक ग्लास पर पेंटिंग करने के लिए नहीं। राइटिंग एन ऐसे, एक निबंध लिखने के लिए दिया था। डी ऑप्शन सही है हमारा। अगला, एने इज आर्गुमेंट अबाउट टॉकिंग वॉज दैट, एने का जो तर्क था बातें करने में क्या था? टॉकिंग इज फंडामेंटल राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स राइट, यह एक विद्यार्थी का गुण होता है बातें करना। बी ऑप्शन सही है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उसने ज्वाइन किया था। बी ऑप्शन सही है। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ाई करते? असम में नहीं करते थे, असम में तो रहता था। कौन रहता था? राजवीर। कुर्ग नहीं, गोवा नहीं, दिल्ली में पढ़ाई करते थे दोनों, है ना। वॉट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट, किस दृश्य ने उसे, किसे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की खोज में धकेल दिया, या किस दृश्य को देखकर महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में निकले? ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, बिल्कुल देखा था। एन एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखकर देखा था। अ मोंक बैगिंग, एक साधु को भिक्षा मांगते हुए। ये तीनों ही चीज़ें उन्होंने देखी थी, तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखो अब ये पोइम है तुम्हारी 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन की। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मन को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और आई हैड रीड, और मैंने जो दुखी होकर समय बताया था उसमें से कुछ अंश को उसने बचा दिया। यानी आपने वो हेमलक ट्री वाली पोइम पढ़ी होगी जिसमें क्या होता है, कभी उदास होता है और अपना समय नष्ट कर रहा होता है, तभी क्या होता है, एक हेमलक ट्री पर एक कौवा आता है और कौवा उस पर बैठा हुआ होता है। कौवा उसे पेड़ को हिला देता है, हिलने के कारण क्या होता है, वो जो बर्फ़ गिर रही थी उसके कण उस लेखक के ऊपर पड़ते हैं, जिससे उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो देखो, हु कंपोज द एबव लाइन, इन पंक्तियों किसने लिखा है? तो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ना बच्चों। द पोइट वॉज इन, पोइट कैसे मूड में था? द पोइट वॉज इन अ सैड मूड, कवि सैड मूड में था, है ना। आगे देखो 16 नंबर, मिसेस पंपरे वॉज अ, मिसेस पंपरे क्या थी? गरीब महिला थी? नहीं थी सर। सेल्फिश लेडी, सेल्फिश भी नहीं थी वो। रिच लेडी, वो धनवान लेडी थी। कैसी थी? पैसे वाली थी वो। देखो, इनकरेज एब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, एब्राइट को किसने प्रेरित किया था पढ़ाई करने के लिए? उसके पिता जी नहीं, पिता का तो बचपन में ही निधन हो गया था। हिज मदर, उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया था पढ़ने के लिए, है ना। बी ऑप्शन सही है। रामलाल हेडा, रामलाल के कितने बच्चे थे? 3 daughters एंड 4 sons, नहीं, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। 3 sons एंड 4 daughters, ठीक है बच्चों, इनके नाम भी याद कर लेना आप। बी ऑप्शन सही है। रिचर्ड एब्राइट वॉज, जो रिचर्ड एब्राइट था वो कौन था भाई? एक्टर था? नहीं था। सिंगर था? नहीं था। इंजीनियर था? नहीं था। क्या था वो? एक साइंटिस्ट था। इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेंड, किस काम में लड़का प्रशिक्षित था? टाइपिंग? नहीं, टाइपिंग नहीं जानता था। रीसिंग की बात कर रहे हैं, है ना। थेफ्ट, चोरी करने में एक्सपर्ट था वो।